नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को तीसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत पारदर्शिता, दक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह बदलाव न केवल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है, बल्कि अधिक नागरिक जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त करता है, खासकर युवाओं के बीच जो हमारी लोकतांत्रिक विरासत की जिम्मेदारियों को प्राप्त करेंगे। पप्पू यादव आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे हैं। वह महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मंगलवार को मुलाकात की थी। मुकेश खन्ना के सीरियल शक्तिमान पर फिल्म बनने जा रही है। अभी तक एक्टर के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसी चर्चा थी कि रणवीर सिंह लीड रोल कर सकते हैं, लेकिन मुकेश खन्ना ने इससे इनकार किया। उन्होंने एक पोस्ट लिखकर कहा कि उनके जैसी इमेज वाला एक्टर यह नहीं कर सकता। अपने यूट्यूब चैनल पर भी वो बेबाक राय रखते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने एकता कपूर और कपिल शर्मा शो पर भड़ास निकाला था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक बिहार की किसी भी सीट के लिए न तो एनडीए और न ही महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इस बीच खबर है कि इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर आज तमाम पेच सुलझाए जा सकते हैं और सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। ट्रू कॉलर एक पॉपुलर कॉलर आईडी और स्पैम ब्लॉकिंग ऐप है। अब इस ऐप पर एक नया फीचर जारी किया गया है जो स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करेगा। यह फीचर एआई के साथ आया है। इस फीचर का नाम मैक्स प्रोटेक्शन है। यह फीचर अभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी किया गया है। यह ऑटोमेटिक सभी स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करने का काम करेगा। मालदीव के ठीक बाद अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है। बांग्लादेश में इस साल जनवरी में हुए आम चुनाव में शेख हसीना की जीत के बाद पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया आउट अभियान देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के पीछे बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ साथ पाकिस्तानी सुरक्षा आईएसआई की मिलीभगत है। 1 अप्रैल से 800 दवाओं की कीमत बढ़ने जा रही है। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन की दवाएं शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स में सरकार ने कई बदलाव किए हैं और सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में 0.0055% में बढ़ोतरी हुई है। कुछ दिनों में कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नवादा जेल ब्रेक कांड और शेखपुरा के जेडीयू विधायक पर हमला मामले में 17 साल की सजा काटने वाले अशोक महतो ने शादी रचा ली है। करीब 60 साल की उम्र में उन्होंने शादी की है। उनकी पत्नी मुंगेर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट हो सकती हैं। पाकिस्तान जिस JF-17 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल अपनी वायुसेना में करती है, उस फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन RD-33 का उत्पादन अब भारत में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साथ हुए समझौते के बाद अब भारत में जल्द ही RD-33 इंजन का निर्माण शुरू होगा। यानी अभी तक जिस स्वदेशी फाइटर विमानों के इंजन का भारत में निर्माण होना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा था, वो अब हकीकत में होने जा रहा है। व्हाट्सएप समय समय पर अपने ऐप में बदलाव करता रहता है। अगर आपने व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया होगा तो आपको एक नया लुक मिलेगा। अब चैट्स, अपडेट्स, कम्युनिटी और कॉल्स ये सभी ऑप्शन ऊपर नहीं दिखेंगे। कंपनी ने इस पूरे बार को नीचे शिफ्ट कर दिया है। इनकी पोजीशन भी बदली गई है। जन सुराज यात्रा के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कहां खड़े हैं और 10 दिन बाद कहां चले जाएंगे, उन्हें खुद पता नहीं है। पिछले 7 महीने से जब उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की चर्चा हो रही थी और इंडिया का संयोजक बनाने की चर्चा हो रही थी, तब भी मैंने कहा था कि ये भागने वाले हैं, ये पलटने वाले हैं। बिहार के सभी राज्य सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की एनुअल एग्जाम के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी मंजूरी दे दी है। इसमें मुख्य रूप से पर्व का भी जिक्र शामिल है। 25 मार्च को आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा अब 29 मार्च को आयोजित की जाएगी। 25 मार्च को होली के दिन का हवाला देते हुए शिक्षक संगठनों ने परीक्षा की तिथि बदलने की मांग की थी।
थाई भारतीय समुदाय ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड भेजे जाने पर खुशी जताई। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को सराहा और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। चुनावी डुगडुगी बजते ही लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। इसकी वजह लालू के करीबी पार्टी विधायक के घर आज सुबह 4 बजे से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। यह रेड आधा दर्जन से भी अधिक ठिकानों पर चल रही है। छापेमारी पार्टी के विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर हो रही है। सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी और पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट कटने की चर्चा है। पार्टी की कोर कमेटी का हाल ही में यूपी और बिहार को लेकर बैठक हुई थी। इस मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। इस मीटिंग में कई सीटों को लेकर मंथन हुआ। एक सीनियर नेता ने कहा सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है। बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी को मिल सकती है। घोसी की सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मिलेगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए 3000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सबसे बड़ी अदालत का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और 1 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 31 मार्च को लैप्स हो जाने के बावजूद उसकी ओर से फंड रिलीज करने का आदेश दिया जा सकता है। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने मुंबई के धारावाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गौतम अडानी ने कहा है कि मुंबई मेरा दूसरा घर है। मैं यह नहीं मानता कि मैं यहाँ बाहरी हूँ। मुंबई में कोई बाहरी नहीं होता है क्योंकि मुंबई सभी का खुले दिल से स्वागत करती है। मुझे गर्व और सौभाग्य का अनुभव होता है कि मुझे धारावाई के पुनर्विकास का नेतृत्व करने का मौका मिला है। आरबीआई की मार्च रिपोर्ट में इकोनॉमी की तेज ग्रोथ जारी रहने का अनुमान जताया गया है। साथ ही इन्फ्लेशन के आरबीआई के तय टारगेट तक आ जाने की संभावना है। यह लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार की बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ सरकार जहां तेज इकोनॉमिक ग्रोथ का दावा कर सकती है, वहीं इस बार विपक्ष के हाथों में महंगाई के हथियार का अभाव दिखेगा। एल्विस यादव के जेल जाते ही उनके माता पिता का हाल बेहाल हो गया है। एल्विस यादव सोशल मीडिया पर अक्सर लग्जरी गाड़ियों के साथ नजर आते थे, कभी लंबोर्गिनी तो कभी बीएमडब्ल्यू और पोर्शे। इसके अलावा प्रॉपर्टी को लेकर भी फैंस के सामने कई बड़े दावे किए थे। एल्विस ने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि दुबई में उनके पास 8 करोड़ का एक 4 BHK फ्लैट भी है। वहीं अब एल्विस यादव के पिता ने बताया कि उनके बेटे के पास न कोई महंगी गाड़ी है और न ही कोई आलीशान घर। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जल्द ही क्रिकेट की पिच पर वापसी करेंगे। वे आईपीएल 2024 सीजन के दौरान दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तानी संभालते दिखेंगे। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार रात इसकी घोषणा की। पंत पिछले साल कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिस कारण पिछले आईपीएल सीजन में नहीं खेल सके थे। उनकी जगह आईपीएल 2023 में डेविड वार्नर ने दिल्ली की कमान संभाली थी। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा ने नवादा से कई दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया है। इनमें 2 नेता आरजेडी के भी हैं। भाजपा ने धनंजय यादव उप मुखिया सह पंचायत अध्यक्ष राजद आंती पंचायत सुधीर यादव सदस्य राजद को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने शाकाहारी उत्पादों की सप्लाई के लिए अलग सेवा शुरू करने को लेकर हो रही आलोचना के बीच बुधवार को कहा कि उसके सभी कर्मचारी पहले की तरह सिर्फ लाल रंग की ड्रेस में ही नजर आएंगे। जोमेटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शाकाहारी उत्पादों की सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को हरे रंग की ड्रेस पहनाने का विचार छोड़ा जा रहा है और सभी सप्लायर लाल रंग की ड्रेस में ही रहेंगे। साउथ की कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी एक्ट्रेस अरुंधति नायर का 6 दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में एक्ट्रेस गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सर्जरी के लिए अरुंधति को आर्थिक मदद की जरूरत है। इस बारे में एक्ट्रेस की दोस्त और अभिनेत्री राम्या जोसेफ ने जानकारी दी। अरुंधति नायर की दोस्त गोपिका अनिल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फंड रेंज कैंपेन चलाया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया है, क्या इससे पप्पू यादव को फायदा होगा?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।